जय मां पीताम्बरा। हमारे कुछ साधकों ने हमसे बार बार आग्रह किया है कि कुछ माँ धूमावती के बारे में बताएं। तो माँ धूमावती अपनी भगवती पीताम्बरा की अंग विद्या हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमने माँ पीताम्बरा को प्रसन्न करना ही पड़ेगा। बिना माँ पीताम्बरा की प्रसन्नता प्राप्त किए यदि आप सीधे माँ धूमावती की आराधना करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि माता धूमावती दुख दरिद्रता कला क्लेश इनकी देवी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। दुख दरिद्रता कला क्लेश की यदि प्रसन्न हो गई है तो यही चीज़ आपको दे देंगे। भाई जिसके पास जो चीज़ है यदि प्रसन्न होगा तो वही चीज़ दे देगा। इसलिए आवश्यक है माँ पीताम्बरा की प्रसन्नता आप प्राप्त करें। वो यदि ये सब चीज़ें आपको दे देती हैं, दुख दरिद्रता कला क्लेश, तो माँ पीताम्बरा का आप एक हवन करें, सब शांत हो जाएगा। तो अब आते हैं, पहले तो हम यंत्र का निर्माण करते हैं। माँ धूमावती का पहले तो हम यंत्र बनाते हैं। तो उसमें आप एक कौवे का पंख ले आइए, उसके ऊपर सेंदूर और देसी घी आपस में मिलाकर उससे एक त्रिशूल की आकृति बना दीजिए। और इसी पे माँ धूमावती का आवाहन करिए। और जैसे आपका जाप, आपका पूजा धूमावती की समाप्त हो, इसको उठा के एक डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। यंत्र और फोटो इनकी घर पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनका वास हो जाएगा। यदि वास हो जाएगा तो वही दुख दरिद्रता कला क्लेश इत्यादि आपके घर में आगमन हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता इन सब चीज़ों को अपने घर में रखने के लिए। अब तो बात ये हो गई, जब के समय हम सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे भोग में सफ़ेद रखेंगे कुछ मीठा, देसी घी का दीपक जलाएंगे जिसकी सफ़ेद लौ होती है, कपड़े भी अपने सफ़ेद रंग के पहनेंगे, आसनी भी सफ़ेद रंग की होगी। यानी कि माता धूमावती का धरोहर सफ़ेद रंग का है, इसलिए सब कुछ हम सफ़ेद सफ़ेद ही रखेंगे। अब आते हैं कि जब इनका आपने जब समाप्त कर लिया तो आप जलाइए भैया कपूर। कपूर जला के कहिए, पुनः आगमन हेतु अब आप अपने लोक को प्रस्थान करें। यानी तुरंत विदा कर दीजिए, रोकिए नहीं इनको। पुनः आगमन हेतु अब आप अपने लोक को प्रस्थान करें। फिर दूसरे दिन इनका आवाहन करो, और जाप खत्म होने के बाद फिर प्रस्थान कर दो। माता धूमावती बहुत ही तीव्र है, ये कोई दूसरी नहीं है। माँ बगलामुखी जब अपने भयंकर रूप में आती हैं तो वो माता धूमावती का रूप रख लेती हैं और संहार करती बन जाती हैं। इनको रोकना बड़ा मुश्किल है।
और आप इनका जब जप करें तो इनका ध्यान अनिवार्य है। कौवे की ध्वजा वाला रथ है जिसमें इनके बाल सूखे हैं, उड़े उड़े से सफ़ेद, छोटी छोटी नहीं बांधे, उड़ते हुए बाल सफ़ेद जैसे एक विधवा औरत के होते हैं। और बूढ़ी औरतों के जिस प्रकार से स्तन लटके हैं उसी तरह इनके दोनों स्तन लटके हुए हैं। बिन पहिए का रथ है, दाएं हाथ में सूप लिए हैं, बाएं हाथ में वरद मुद्रा है, वर देने के मुद्रा में दाहिना हाथ उठाए हुए हैं। अब आप जी तो ध्यान हो गया, अब आप इसमें कल्पना करें, माँ बलराम माँ धूमावती हमारे दुख, दरिद्रता, कला, क्लेश इत्यादि को और हमारे बुरे प्रारब्ध को इस खाली सूप में भरकर ले जा रही हैं और अपने बाएं हाथ से हमको आशीर्वाद दे रही हैं। ये कल्पना बनाए रखिए और जाप इनका करते रहिए। इनका प्रमुख मूल मंत्र है धूम धूम धूमावती ठा ठा। इसका 8 लाख का जाप होता है। तो 1-1 लाख करके आगे बढ़ते हैं और अंत में इसका हवन होता है। हवन सामग्री राई, काला तिल बराबर बराबर मात्रा में, और उसमें गुगुल 200 ग्राम, राई और काला तिल 1-1 किलो। राई और काला तिल 1-1 किलो और गुगुल 200 ग्राम, 1 चम्मच सेंधा नमक और देसी घी में इसको सान लिया जाता है। धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा करते हुए आहुति देते हैं और 1 माला के बाद 1 मीठी रोटी हवन कुंड में डालते हैं। मीठी रोटी माता जी को बहुत प्रिय है, तो जिसको जो ज़्यादा प्रिय होगा वो दोगे तो उसकी प्रसन्नता तो मिलना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार से हम करते हैं तो ये हमारे बुरे प्रारब्ध को घसीट ले जाती हैं। माता धूमावती के साधक कम हैं, लोग इनसे डरते बहुत हैं और डरना चाहिए भी। इनके घर में कभी चित्र नहीं रखते हैं, न यंत्र रखते हैं। कौवे का पंख पे जो यंत्र बनाते हैं उसको डिब्बे में रख देते हैं, बंद कर देते हैं, वो फिर जाप के समय फिर निकाल लेते हैं। और इनका भोग भी खुद नहीं ग्रहण करते हैं, इसको किसी पक्षी को खिला देते हैं, यानी छत पे डाल दो, पक्षी उसको खा जाएंगे। धूमावती को पकौड़ा भी बहुत प्रिय है, कभी कभी भोग में पकौड़ा भी लगा देते हैं। दारू भी प्रिय है, दारू भी लगा देते हैं। और यदि बन सके तो शमशान में यदि इनका हवन किया जाए तो अति उत्तम होता है, या तो घर में तो है ही जगह करो। शमशान में जो हवन होता है उसमें बकरे की कलेजी वगैरह भी दी जाती है, उसको शराब में डुबो के वो भी दी जाती है। ये वामाचारी पद्धति है। वामाचारी पद्धति जो है तंत्र में बहुत तीव्र मानी गई है और महाविद्याओं को जो जो चीज़ पसंद है वो चीज़ दोगे तभी काम बनता है भाई। हमने ये देखा है कि धूमावती प्रयोग से अच्छों की हालत तंग हो जाती, मगर इनका कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग अपनी
तो रमखाई में गलत प्रयोग कर देते हैं, मगर प्रारब्ध बिगड़ जाता है, और प्रारब्ध बिगड़ गया तो उसको भोगना ही पड़ता है। तो हर समय ये प्रयत्न करें कि हमारा प्रारब्ध न बिगड़ने पाए, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे प्रारब्ध के ऊपर आँच आ सके। नैतिक सामाजिक मूल्यों का भी ख्याल रखा जाता है, उसमें भी कोई खलल न पैदा होने पाए, इस प्रकार का काम करना चाहिए। कभी भी किसी के कष्ट हेतु इन महाविद्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक अपनी जान पे खुद न बन जाए तब तक गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीव्र विद्या है, और जिसके पास तीव्र विद्या आ जाती है उसको बहुत ही संभल के फूंक के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि इधर तुमने किया नहीं कि उधर उसका काम तमाम। काम तमाम तो करना आसान है, मगर जो तुम्हारा प्रारब्ध बिगड़ जाएगा इसको कौन ठीक करेगा। या 36 लाख करो जाप भगवती पीताम्बरा के गायत्री का, तो कहीं प्रारब्ध थोड़ा सा सही हो पाएगा। तो क्यों ऐसा काम करें कि प्रारब्ध बिगड़े। माँ पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति, इसलिए निश्चिंत होके माता धूमावती की भी आप आराधना कर सकते हैं। धूमावती कोई अलग नहीं है, वो भी माँ पीताम्बरा की अंग विद्या ही हैं। जब माँ पीताम्बरा अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं तो वो धूमा के रूप में परिवर्तित होकर संहारकर्ता बन जाते हैं। सवारूढ़ा भी इनको कहा गया है। माँ पीताम्बरा हमारे सभी शिष्यों को दुखों से, कष्टों से बचाने की कृपा करें और उनको शक्ति प्रदान करें, जिससे वे सक्षम होकर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।